कभी अगर तुम बहुत थके हुए महसूस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत देर से जरूरत से ज्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हो। इंसान जिंदगी से नहीं टूटता, इंसान उस डर से टूटता है कि अगर उसने एक पल भी ढील दी तो सब बिखर जाएगा, और यहीं से चिंता जन्म लेती है। चिंता कोई दुश्मन नहीं है, चिंता एक संकेत है कि मन भविष्य को अकेले उठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भविष्य कभी अकेले संभलता ही नहीं। इंसान का दिमाग सुरक्षा के लिए बना है, वो तुम्हें बचाना चाहता है, लेकिन जब उसे कोई तात्कालिक खतरा नहीं दिखता तो वो कल्पना में खतरे बनाने लगता है। आने वाले कल की ऐसी तस्वीरें जो अभी बनी ही नहीं हैं, लेकिन इतनी सजीव लगती हैं कि शरीर सच मान लेता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं और शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जबकि असल में इस पल कुछ भी गलत नहीं हो रहा होता। और जब इंसान रोज इसी अवस्था में जीता है तो वो धीरे धीरे अपनी स्पष्टता, अपनी शांति और अपनी सहज बुद्धि से दूर हो जाता है। यहीं से जीवन भारी लगने लगता है। यूनिवर्स का सिद्धांत इससे अलग है। यूनिवर्स कभी नहीं कहता कि तुम प्रयास छोड़ दो। यूनिवर्स बस ये कहता है कि प्रयास डर से मत करो, क्योंकि डर के साथ किया गया कर्म इंसान को थका देता है और भरोसे के साथ किया गया कर्म इंसान को स्थिर बनाता है। सरेंडर का अर्थ जिंदगी से भागना नहीं है। सरेंडर का अर्थ है उस मानसिक बोझ को छोड़ना जो तुम हर समय अपने ऊपर लादे हुए हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिम्मेदारी छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि तुम हर परिणाम को अपने काबू में रखने की जिद छोड़ दो, क्योंकि जिद से किया गया कंट्रोल जीवन को संकुचित करता है और विश्वास से किया गया प्रयास जीवन को फैलाता है। जब तुम शांत मन से अपना काम करते हो और परिणाम को डर से पकड़कर नहीं रखते, तब यूनिवर्स तुम्हारे साथ तालमेल में काम करता है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि दिमाग सोचता है कि अगर मैं हर चीज पर नजर नहीं रखूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी तुम्हारी निगरानी से नहीं बल्कि संतुलन से चलती है। ठीक वैसे ही जैसे सांस लेने के लिए तुम्हें हर पल उसे कंट्रोल नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बहती है, वैसे ही जीवन भी बहाव चाहता है। जब तुम हर मोड़ पर हस्तक्षेप करना बंद करते हो तब चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाते हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देना सीखते हो। यूनिवर्स फ्लो में काम करता है और फ्लो तब बनता है जब मन कठोर नहीं बल्कि लचीला होता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ धुंधला है, रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो याद रखना कि धुंध का मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है। कई बार स्पष्टता तब आती है जब इंसान जबरदस्ती देखने की कोशिश बंद कर देता है। बीज जब मिट्टी में होता है तब बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। वैसे ही जीवन के कई चरण ऐसे होते हैं जहां बाहर शांति होती है और भीतर पुनर्निर्माण चल रहा होता है। यही वो समय है जब भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। भरोसा इस बात का नहीं कि सब वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो, बल्कि इस बात का कि जो होगा उसमें भी तुम्हारे विकास की जगह होगी। यूनिवर्स कभी तुम्हें सजा देने नहीं आता, वो बस तुम्हारी आंतरिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। जब तुम डर में रहते हो तो वही डर वापस अनुभव बनकर आता है, और जब तुम स्थिर रहते हो तो स्थिरता रास्ता बनाती है। छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि तुम हार मान रहे हो। छोड़ने का अर्थ ये है कि तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि हर चीज तुम्हारे अकेले के बस की नहीं है, और यही स्वीकार इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। क्योंकि जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मुझे सब नहीं पता, वही व्यक्ति सीखने और आगे बढ़ने के लिए खुला होता है। यूनिवर्स ऐसे ही मन के साथ सहयोग करता है जहां अहंकार नहीं बल्कि खुलापन होता है। जब भी चिंता उठे तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो और खुद से कहो, मैं अपना प्रयास करूंगा, लेकिन मैं डर के साथ नहीं चलूंगा। मैं इस पल में सही कर्म करूंगा और परिणाम को समय और संतुलन पर छोड़ दूंगा। यही वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, क्योंकि शरीर को संदेश मिलता है कि खतरा नहीं है, भरोसा है। और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तभी रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और शांति वापस आती है। यूनिवर्स का साथ तभी मिलता है जब इंसान खुद के खिलाफ युद्ध बंद करता है, जब वो खुद को हर समय ठीक करने की परियोजना नहीं बनाता बल्कि खुद को समझने की जगह देता है। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जहां हर सवाल का तुरंत जवाब देना जरूरी हो। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय देता है, और समय के उत्तर तभी समझ आते हैं जब मन अधीर ना हो। इसलिए आज अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो।
इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने बोझ और अपने प्रयास के बीच फर्क समझने की जरूरत है। प्रयास तुम्हारा है, बोझ नहीं। बोझ वो है जो तुम भविष्य की कल्पनाओं से बनाते हो। जब तुम इस फर्क को पहचान लेते हो तब जीवन हल्का होने लगता है, और यही हल्कापन यूनिवर्स के साथ तालमेल की शुरुआत है। क्योंकि यूनिवर्स दबाव में नहीं बल्कि सहजता में काम करता है। जब इंसान भीतर से कहता है मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन खुद को तोड़कर नहीं, तब जीवन की गति बदलती है। तब रास्ते दिखाई देने लगते हैं, तब सही लोग सही समय पर मिलते हैं और सही अवसर बिना धक्का दिए सामने आते हैं। इसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन असल में यह स्पष्टता और संतुलन का परिणाम होता है। इसलिए आज अगर तुम ये महसूस कर रहे हो कि कुछ अंदर नरम हो रहा है, कुछ ढीला पड़ रहा है, तो डरना मत। कुछ टूट नहीं रहा, कुछ पुनः व्यवस्थित हो रहा है, और यही पुनः व्यवस्था जीवन को नए ढंग से बहने देती है। यूनिवर्स तुम्हें रोक नहीं रहा, वो बस तुम्हें जबरदस्ती खींचने से रोक रहा है, ताकि तुम अपने कदम स्थिरता के साथ रख सको। याद रखना, भरोसा कोई जादू नहीं है। भरोसा एक शांत निर्णय है कि मैं डर से नहीं बल्कि समझ से चलूंगा, और यही निर्णय धीरे धीरे चिंता को शक्ति में बदल देता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान सच में आगे बढ़ता है, और जब इंसान सच में आगे बढ़ता है तब यूनिवर्स उसके साथ चलता है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से होती है कि उसे हर समय कुछ न कुछ बनकर दिखाना पड़ता है। मजबूत, समझदार, शांत, सफल जैसे जिंदगी एक लगातार चलती हुई परीक्षा हो और हर पल नंबर दी जा रहे हों। लेकिन असल में जीवन किसी रिपोर्ट कार्ड की तरह नहीं चलता। जीवन एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में ठहराव भी होता है, भ्रम भी होता है, और ऐसे पल भी आते हैं जब इंसान को खुद नहीं पता होता कि अगला कदम क्या होना चाहिए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को दोष देने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है, जबकि सच्चाई ये है कि स्पष्टता हमेशा तुरंत नहीं आती। कई बार जीवन पहले अंदर की आवाज को शांत करता है, फिर रास्ता दिखाता है। जब दिमाग लगातार शोर करता है तब यूनिवर्स के संकेत सुनाई नहीं देते। इसलिए शांति कोई लग्जरी नहीं है, शांति जरूरत है, क्योंकि शांत मन ही सही दिशा पकड़ पाता है। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि अगर उसे अभी जवाब नहीं मिल रहा तो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हर अनुत्तरित सवाल समस्या नहीं होता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको धीमा करने आते हैं, ताकि आप खुद से कट ना जाओ। जब आप लगातार आगे ही आगे भागते रहते हो तब आप ये नहीं देख पाते कि भीतर क्या बदल रहा है। जीवन सिर्फ बाहर घटने वाली घटनाओं का नाम नहीं है। जीवन भीतर चलने वाली तैयारी भी है, और तैयारी अक्सर खामोशी में होती है। यूनिवर्स जब आपको रोकता है तो वो आपको पीछे नहीं धकेलता, वो आपको संरेखित करता है ताकि आप गलत दिशा में ऊर्जा न खर्च करो। बहुत से लोग थक इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उस रास्ते पर मेहनत कर रहे होते हैं जो उनके लिए बना ही नहीं होता, और यूनिवर्स बार बार संकेत देता है, लेकिन मन सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे जल्दी होती है। भरोसा धैर्य नहीं मांगता, भरोसा सजगता मांगता है। ये समझ कि हर देरी नुकसान नहीं होती। कई बार देरी सुरक्षा होती है, कई बार न मिलना भी संरक्षण होता है। जीवन में जो नहीं हुआ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो हुआ, क्योंकि वही चीजें आपको उस जगह से बचा लेती हैं जहां आप टूट सकते थे। इंसान को हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। कुछ अनुभव सिर्फ आपको नरम बनाने आते हैं, ताकि आप कठोर होकर जीना न सीख लो। जब आप हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तब आप जीवन को सीमित कर देते हो, और जब आप जीवन को सीमित करते हो तब संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। यूनिवर्स विस्तार में काम करता है, और विस्तार वहीं संभव है जहां पकड़ ढीली हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम्मेदारी छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि आप परिणाम को तय करने की जिद छोड़ दें, क्योंकि परिणाम हमेशा वर्तमान क्षण की समझ से बड़ा होता है। जब आप सही इरादे से सही कदम उठाते हो तब आगे का रास्ता अपने आप खुलता है, बिना जोर लगाए, बिना खुद को साबित किए। अगर आज मन भारी है तो खुद से यह सवाल मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खुद से यह पूछो कि मुझे अभी किस चीज की जरूरत है, क्योंकि सवाल बदलते ही दिशा बदल जाती है। यूनिवर्स सवालों की भाषा समझता है। जब आप खुद से करुणा से बात करते हो तब बाहर की दुनिया भी नरमी से प्रतिक्रिया देती है। जीवन में स्थिरता तब आती है जब इंसान खुद के साथ युद्ध बंद करता है, जब वो ये मान लेता है कि हर दिन समान ऊर्जा के साथ नहीं जिया जा सकता। कुछ दिन धीमे होंगे, कुछ दिन खाली लगेंगे, और यही खालीपन आगे की रचना के लिए जगह बनाता है। आप किसी बर्तन को भरे बिना नया कुछ नहीं डाल सकते, और अगर हर समय भरे रहने की जिद हो तो टूटना तय है। इसलिए खुद को खाली होने देना भी एक समझदारी है। यूनिवर्स को दिखावे की मजबूती नहीं चाहिए,
उसे ईमानदार उपस्थिति चाहिए। जब आप अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तब आपको सहारा बाहर से नहीं, भीतर से मिलने लगता, और यही भीतर का सहारा आपको बाहरी परिस्थितियों में स्थिर रखता है। अगर भविष्य अभी साफ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत दिशा में हो। इसका मतलब ये है कि आपकी आंखें अभी उस दूरी के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे अंधेरे में अचानक तेज रोशनी डाल दी जाए तो आंखें जलने लगती हैं, वैसे ही समय से पहले की स्पष्टता भी नुकसान कर सकती है। इसलिए भरोसा रखो कि जितना दिखना चाहिए उतना ही दिख रहा है, और बाकी समय के साथ खुलेगा। जीवन किसी सीधी रेखा में नहीं चलता, वो घूमता है, बदलता है, रुकता है और फिर आगे बढ़ता है, और हर मोड़ पर आपको नया इंसान बनाता है। अगर आप खुद को पुराने मापदंडों से आंकते रहोगे तो नए रूप को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए कभी कभी पीछे देखना भी जरूरी होता है, ये देखने के लिए कि आप कितनी दूर आ चुके हो। यूनिवर्स आपको उस जगह नहीं ले जाता जहां आप तैयार नहीं हो, बल्कि आपको तैयार करता है ताकि जब आप वहां पहुंचो तो संभाल सको, और यही तैयारी अक्सर शांत होती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। अगर आज भीतर थोड़ी स्थिरता महसूस हो रही है तो इसे हल्के में मत लो। यही स्थिरता आने वाले निर्णयों की नींव है, क्योंकि शांति में लिया गया फैसला डर में लिए गए 100 फैसलों से ज्यादा सही होता है। जीवन का प्रवाह तभी महसूस होता है जब इंसान खुद को हर पल साबित करने से मुक्त करता है, और जब ये मुक्ति आती है तब चीजें सहज होने लगती हैं, बिना संघर्ष के, बिना जबरदस्ती। और यही सहजता यूनिवर्स के साथ तालमेल का संकेत है, क्योंकि जहां तालमेल होता है वहां रास्ते बनते हैं, और जहां रास्ते बनते हैं वहां जीवन आगे बढ़ता है, बिना शोर के, बिना डर के, बस एक शांत विश्वास के साथ कि जो चल रहा है वही अभी के लिए सही है। कभी कभी इंसान के भीतर एक अजीब सी खामोशी जमने लगती है। बाहर की जिंदगी वैसी ही चलती रहती है, लेकिन भीतर की प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। खुशी आती है पर गहराई तक नहीं जाती, दुख छूता है पर साफ महसूस नहीं होता। जैसे मन किसी कांच के पीछे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा हो, और यही वो अवस्था है जहां इंसान सवाल नहीं पूछता, बल्कि खुद को लगातार ऑब्जर्व करता रहता है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं जबकि सब कुछ ठीक दिख रहा है। और यही ऑब्जर्वेशन जब जवाब में नहीं बदलती तो भीतर एक खालीपन बनने लगता है, क्योंकि मन स्वभाव से अर्थ ढूंढता है, और जब उसे तुरंत अर्थ नहीं मिलता तो वो तुलना की तरफ चला जाता है। दूसरों की गति से अपने समय को तौलना शुरू कर देता है, किसी की उपलब्धि, किसी की स्थिरता, किसी की शांति, और धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति को अधूरा मानने लगता है। जबकि अधूरापन बाहर नहीं होता, वो सोच के फ्रेम में बनता है, क्योंकि जीवन कभी एक सी रफ्तार में नहीं चलता। कुछ चरण विस्तार के होते हैं, कुछ चरण ठहराव के, और जब इंसान हर ठहराव को समस्या समझने लगता है तो भीतर असंतुलन पैदा होता है। असंतुलन इसलिए नहीं कि रास्ता गलत है, बल्कि इसलिए कि हम हर मोड़ पर परिणाम देखने लगते हैं, जबकि कई मोड़ केवल दिशा बदलने के लिए होते हैं, मंजिल दिखाने के लिए नहीं। और जब ये बात भीतर उतरने लगती है तो नजरिया बदलता है। इंसान समझने लगता है कि हर खाली सा दिखने वाला समय व्यर्थ नहीं होता। कई बार वही समय भीतर की संरचना को फिर से व्यवस्थित करता है ताकि आगे की गति संभाली जा सके, क्योंकि अगर हर पल सिर्फ आगे बढ़ने की ही जिद रहे तो भीतर की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, और जड़ें कमजोर हों तो ऊंचाई बोझ बन जाती है। इसलिए जीवन बीच बीच में रुककर खुद को संतुलित करता है। सवाल ये नहीं कि रुकावट क्यों आई, सवाल ये है कि हम उस रुकावट के दौरान खुद से कैसे पेश आते हैं, डर के साथ या भरोसे के साथ, क्योंकि वही तय करता है कि आगे की यात्रा भारी होगी या सहज। और जब इंसान इस अंतर को समझने लगता है तो भीतर एक स्थिरता बनने लगती है जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, और यही स्थिरता धीरे धीरे इंसान को फिर से अपने ही अनुभव में वापस ले आती है, बिना शोर के, बिना दबाव के, सिर्फ साफ दृष्टि के साथ। जब इंसान धीरे धीरे अपनी अंदरूनी गति को पहचानने लगता है तो उसे यह भी साफ दिखने लगता है कि हर बेचैनी का कारण कोई बड़ी घटना नहीं होती। कई बार कारण बस इतना होता है कि हम खुद से ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। उम्मीद बेहतर बनने की नहीं, बल्कि हर हाल में स्पष्ट रहने की, हर समय सही महसूस करने की। और जब यह स्पष्टता नहीं मिलती तो मन खुद पर ही सवाल उठाने लगता है कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, जबकि सच ये है कि मन का स्वभाव हमेशा स्पष्ट नहीं होता। कुछ अवस्थाएं धुंधली होती हैं, कुछ भाव बिना नाम के आते हैं, और उन्हें तुरंत समझने की कोशिश करना ही उन्हें भारी बना देता है, क्योंकि जो अनुभव अभी आकार ले रहा होता है उसे शब्दों में बांधने की जल्दी उसकी स्वाभाविक गति को तोड़ देती है।
जीवन में कई ऐसे पल होते हैं जहां बस मौजूद रहना ही पर्याप्त होता है। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, कुछ तय करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंसान इन पलों को भी उपयोगी बनाना चाहता है, उनसे कुछ निकाल लेना चाहता है, और यहीं पर सहजता पीछे छूट जाती है। क्योंकि हर चीज निकालने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें भीतर जगह बनाने के लिए होती हैं, ताकि आगे आने वाला अनुभव टिक सके। और जब इंसान ये अंतर समझने लगता है तो वो अपने आप पर नरमी लाना शुरू करता है। वो हर भाव को तुरंत सुधारने नहीं दौड़ता, हर उलझन को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उसे एक संकेत की तरह देखता है कि शायद अभी भीतर कुछ पुनर्गठित हो रहा है। और यही नजरिया धीरे धीरे भीतर का तनाव ढीला करता है, क्योंकि अब मन खुद को दौड़ में नहीं डालता, अब वो हर पल को परीक्षा नहीं बनाता। और जब ये दबाव हटता है तो जीवन फिर से सरल दिखने लगता है। वही घटनाएं, वही परिस्थितियां, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदलता है तो अनुभव अपने आप बदल जाता है, क्योंकि शांति बाहर से लाई नहीं जाती, वो तब उभरती है जब इंसान भीतर के शोर से लड़ना बंद कर देता है। और उसी मौन में धीरे धीरे एक भरोसा आकार लेने लगता है कि हर चीज का अर्थ तुरंत नहीं खुलता, लेकिन हर चीज व्यर्थ भी नहीं होती। कुछ अर्थ समय के साथ खुद सामने आते हैं जब हम उन्हें पकड़ने की जगह जगह देते हैं। जब इंसान अपने अनुभवों को बिना जल्दी के देखने लगता है तो उसे यह भी समझ आने लगता है कि हर असहज महसूस होने वाला पल नकारात्मक नहीं होता। कई बार वही पल संकेत होता है कि भीतर कोई पुरानी धारणा धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। वो धारणा जो कहती थी कि मुझे हर समय मजबूत रहना है, मुझे हर परिस्थिति में समझदार दिखना है, मुझे कभी उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। और जब ये धारणाएं हिलती हैं तो मन अस्थिर लगता है, क्योंकि उसने अपनी पहचान इन्हीं ढांचों पर बनाई होती है। लेकिन अस्थिरता हमेशा गिरावट नहीं होती, कई बार वो पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है, जैसे कोई पुरानी दीवार हटाई जा रही हो ताकि अंदर की जगह खुल सके। और यही प्रक्रिया भीतर चल रही होती है, जबकि बाहर कुछ खास बदलता नहीं। लोग वही रहते हैं, काम वही रहता है, दिन वही क्रम अपनाते हैं। फर्क बस इतना होता है कि भीतर की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। इंसान खुद को हर प्रतिक्रिया के लिए दोषी ठहराना बंद करता है, हर भावना को तुरंत सही या गलत के खांचे में नहीं डालता। और जब ये वर्गीकरण रुकता है तो मन को पहली बार थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अब उसे हर अनुभव पर फैसला सुनाने की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। जीवन अपने स्वाभाविक रंग में दिखने लगता है, अधूरा नहीं बल्कि चलता हुआ, विकसित होता हुआ। और जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसका हर सवाल किसी तत्काल उत्तर के लिए नहीं है, तब भीतर एक गहराई पैदा होती है जो सतही शांति से अलग होती है। ये गहराई शोर से नहीं डरती, अनिश्चितता से भागती नहीं, बल्कि उसे सहन करना सीखती है। क्योंकि अब इंसान जानने लगता है कि अनिश्चितता कोई खतरा नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव है। और इस स्वभाव के साथ तालमेल बिठाने का मतलब है खुद को लगातार कसकर न पकड़ना, हर मोड़ पर खुद को साबित करने की होड़ से बाहर आना। और जैसे जैसे ये होड़ छूटती है, वैसे वैसे भीतर का अनुभव सरल होता जाता है। सांस सहज लगती है, विचार कम नहीं होते, लेकिन वो केंद्र पर हावी नहीं रहते। और यही वो स्थिति होती है जहां इंसान धीरे धीरे अपने ही भीतर टिकना सीखता है, बिना किसी विशेष उपलब्धि के, बिना किसी बाहरी पुष्टि के, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि अभी जैसा है वैसा होना भी जीवन का ही एक वैध रूप है। और यही समझ आगे आने वाले रास्तों को अपने आप स्पष्ट करने लगती है, बिना जोर लगाए, बिना दिशा खींचे। बस समय को अपना काम करने देने से जब इंसान भीतर टिकना सीखता है तो उसे यह भी दिखने लगता है कि ज्यादातर परेशानी किसी एक पल से नहीं बनती, बल्कि लगातार किए गए छोटे छोटे विरोध से बनती है। विरोध इस बात से कि यह भावना अभी क्यों आई, विरोध इस बात से कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, विरोध इस बात से कि मुझे इससे ऊपर होना चाहिए। और यही अंदरूनी टकराव धीरे धीरे अनुभव को भारी बना देता है, जबकि भावना अपने आप में कभी समस्या नहीं होती। समस्या तब पैदा होती है जब हम उसे स्वीकार करने की जगह उससे लड़ने लगते हैं, क्योंकि लड़ाई ऊर्जा मांगती है और वो ऊर्जा जीवन को समझने में नहीं बल्कि उसे रोकने में खर्च होती है। और जब इंसान ये देख पाता है कि हर भाव को जीतना जरूरी नहीं, तब भीतर एक नया स्थान बनता है जहां चीजें बिना दबाव के टिक सकती हैं। यहां खुशी को पकड़कर रखने की जिद नहीं होती और उदासी को भगाने की जल्दी नहीं होती। दोनों को गुजरने दिया जाता है जैसे मौसम गुजरते हैं, बिना ये तय किए कि कौन सा मौसम जरूरी है और कौन सा नहीं। और इसी स्वीकृति में धीरे धीरे मन कठोरता छोड़ता है, क्योंकि अब उसे हर समय चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं रहती।
अब उसे हर विचार पर निगरानी नहीं रखनी पड़ती और यही ढीलापन जीवन को फिर से सांस लेने देता है। क्योंकि जहां सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश होती है वहां विस्तार रुक जाता है, लेकिन जहां थोड़ा सा भरोसा आ जाता है वहां चीजें अपने आप आकार लेने लगती हैं, बिना निर्देश के, बिना दबाव के। और इंसान ये महसूस करने लगता है कि जीवन उससे लड़ नहीं रहा था, वो खुद ही हर मोड़ पर खुद के खिलाफ खड़ा हो गया था। और जब ये टकराव हटता है तो रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। मंजिल के नाम के बिना भी दिशा महसूस होने लगती है, क्योंकि दिशा हमेशा नक्शे से नहीं आती, कई बार वो भीतर की शांति से उभरती है। और यही शांति धीरे धीरे इंसान को सिखाती है कि हर दिन कुछ हासिल करना जरूरी नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ संतुलन वापस लाने के लिए होते हैं, ताकि आगे बढ़ने की ताकत बिना टूटे बनी रह सके। और जब ये समझ पक्की होने लगती है तो जीवन के उतार चढ़ाव डराने की बजाय मार्गदर्शन करने लगते हैं। जैसे हर अनुभव चुपचाप कह रहा हो कि मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि परिपक्व करने आया हूं। और यही दृष्टि इंसान को भीतर से स्थिर बनाती है, बिना दुनिया से अलग किए, बिना जिम्मेदारियों से भागे, बस देखने के तरीके को बदलकर। तो आज हमने इस वीडियो में बात की है उस चिंता की जो बिना आवाज किए इंसान को अंदर से थका देती है, उस कंट्रोल की आदत की जो हमें सुरक्षित नहीं बल्कि और ज्यादा बेचैन बना देती है, और उस भरोसे की जो जीवन को दोबारा बहने देता है। हमने समझा कि दिमाग कैसे डर की कहानियां बनाता है और कैसे वही दिमाग शांति का रास्ता भी बन सकता है अगर हम लड़ना छोड़ दें और स्वीकार करना सीख लें। यह वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि जीवन को जोर से पकड़ने की नहीं बल्कि समझदारी से जीने की जरूरत होती है, कि हर सवाल का जवाब सोच में नहीं मिलता, कुछ जवाब छोड़ देने में मिलते हैं। और अगर आप भी महसूस कर रहे हो कि भीतर कुछ भारी है, कुछ अटका हुआ है, तो शायद यह वीडियो आपको हल्का कर दे, शायद आपको याद दिला दे कि शांति बाहर नहीं भीतर लौटने से आती है। जीवन ऐसे जियो कि हर पल पर भरोसा हो, हर मोड़ पर डर नहीं समझ हो। और अगर आपको ऐसे ही गहरे विचार सरल शब्दों में पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नॉलेज बी बाइट्स को, क्योंकि यहाँ ज्ञान बोझ नहीं बनता बल्कि जीवन को आसान बनाता है।